ठीक है। अच्छा, कौन अभी तक नहीं आया है? जबीहान और जानवी। जानवी क्षीर सागर है ना मैडम? यस सर। ओके, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सुनना सब लोग ध्यान से। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। चेक करो ये पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? इनडिटर्मिनेंट, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा n इंटू ए रेज टू एन माइनस वन। क्या आएगा? n इंटू ए रेज टू एन माइनस वन। मतलब ये बोलना क्या चाहता है? ये बोलना चाहता है कि अगर x एक की ओर आगे बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर में x माइनस ए है और ऊपर x माइनस ए के ऊपर कोई भी सेम पावर होना चाहिए, तो आंसर आएगा n इंटू ए रेज टू एन माइनस वन। ये किधर से आएगा उसका प्रूफ हम 10 मिनट बाद देखेंगे। मतलब सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स रेज टू 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2। सपोज ऐसा क्वेश्चन है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स रेज टू 5 माइनस 2 रेज टू 5 अपॉन एक्स माइनस 2। लिख सकता हूँ ऐसा? यस अभी देखो ये एग्जैक्ट अपना फॉर्मेट हो गया। तो इसका आंसर हाँ। क्या आएगा? 5 इंटू 2 क्या आएगा इसका आंसर? 5 इंटू 2 रेज टू 5 माइनस 1 बराबर। सो 5 इंटू 2 रेज टू 4, सो 5 इंटू 320। मतलब 80 आएगा आंसर इसका। समझा कि नहीं समझा? यस। एनी डाउट? मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि ये आया किधर से। तो अपना फॉर्मूला वापस क्या था? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच। क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ? x इज इक्वल टू ए प्लस एच। अगर x a की ओर जा रहा है तो h किधर जाएगा? 0 0 की ओर जाएगा। डाउट है किसी को? हेलो, एनी डाउट? सर आपने क्या बोला एक बार रिपीट करो ना। आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर आपने क्या बोला एक बार रिपीट करो ना। अगर x a की अगर मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू ए प्लस एच, अगर x a की ओर जाएगा तो h किसकी ओर जाएगा? 0 की ओर जाएगा। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। अभी जिधर x है उधर मैं लिखता हूँ a प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस एच रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स। सॉरी, x की जगह पे क्या लिखना है मेरे को? a प्लस एच माइनस ए। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो a प्लस एच है ना उसमें से मैं a कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या होगा? 1 प्लस एच बाई ए द होल रेज टू n माइनस ए रेज टू n अपॉन h हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या होगा? a रेज टू n इंटू 1 प्लस एच बाई ए रेज टू n माइनस ए रेज टू n अपॉन h। कैन आई अप्लाई बाइनोमियल थियरम हियर? चेक करो। यस क्या था बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक कंडीशन? इधर पहले लास्ट कैंसल h बाय ए मस्ट 1 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए और उसके बाजू में जो नंबर है वो 0 की ओर जाना चाहिए, करेक्ट? तो अगर मैं इधर एक्सपेंशन लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? a रेज टू n इंटू 1 प्लस n टाइम्स x, फिर आगे बहुत सारे टर्म्स होगा, माइनस a रेज टू n अपॉन h, करेक्ट? ठीक है, मैंने क्यों दो ही टर्म लिखा?
full uncancelled term n into nh by a. करेक्ट। ये अभी मैं एक्सपांड करूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये क्या है, a रेस टू n प्लस a रेस टू n इंटू h बाई a माइनस a रेस टू n अपॉन h। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये मेरा फर्स्ट नॉन कैंसल्ड टर्म है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a रेस टू n इंटू h बाई a इंटू h, h कैंसिल हो गया। तो ये डोंट यू थिंक अपने को ये मिला आंसर, समझ रहा है? एनी डाउट? प्लीज रिस्पॉन्ड करना, No, sir, no. वरना मेरे को नहीं मजा आएगा। No sir, no. अर्णव, एनी डाउट? No, sir. जानवी, दीव? No, sir, no doubt. हाँ, तो अपना फॉर्मूला क्या था अभी? अपना फॉर्मूला बना लिमिट x टेंडिंग टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू n माइनस 1। मैं इधर गलती से a की जगह पे, गलती से नहीं, पर्पसली a की जगह पे 1 डाला, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 1 x रेस टू n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 हमेशा n होगा। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 क्या होगा? 5 होगा आंसर। ठीक है, अगर मैंने तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया, तो ये 0/0 है क्या, चेक करो। हाँ सर। हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये क्या है, x रेस टू 1/3 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। अभी मैं ऊपर और नीचे दोनों को x माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ, तो ऊपर क्या हो गया, x रेस टू 1/3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, नीचे क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, 1/3. 1/3, और नीचे वाले का आंसर 2. 2। तो आंसर क्या होगा इसका, 2/3. 1/6. 1/6 होगा, करेक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या रिजल्ट, दो रिजल्ट देखा, कौन सा, लिमिट x टेंडिंग टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a आया, तो क्या आएगा फॉर्मूला, n इंटू a रेस टू n माइनस 1। और अगर a की जगह पे मैं 1 लिख दूं, तो x रेस टू n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 n होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? डाउट है तो बोलो। No doubt. क्लियर है सब लोग? Yes. जानवी चंदक, जानवी क्षीरसागर एंड विहान शेठ, Yes, sir. एनी डाउट? No doubt, sir. विहान? नहीं सर, नो डाउट। नेक्स्ट, अगर मैं सपोज ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x रेस टू 4 टिल x रेस टू 20 माइनस 20 अपॉन x माइनस 1। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा ये जो 20 है ना, 20, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 20 टाइम्स, करेक्ट। तो मेरा क्वेश्चन Yes. क्या बनेगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 टिल x रेस टू 20, फिर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार है, 20 टाइम्स है, द होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, बराबर। सर 0/0 आ गया।
हाँ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मीन्स आया। 0/0 हो जाएगा। हाँ, ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, करेक्ट। अभी इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रोसेस में बता रहा हूँ। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अभी इधर से एक टर्म उठाओ और इधर से एक -1 उठाओ, तो x-1 होगा। फिर इधर से एक दूसरा टर्म उठाओ और इधर से -1 उठाओ, तो x² -1 होगा। फिर वैसे करके x³ -1 होगा, वैसे करके x⁴ -1 होगा। एंड में क्या आएगा, x raised to 20 minus -1, द होल अपॉन x-1 होगा। अभी ये x-1 को स्प्लिट कर दो, तो क्या होगा, x-1 अपॉन x-1 प्लस x² -1 अपॉन x-1 प्लस x³ -1 अपॉन x-1 से लेके किधर तक जाएगा, x⁻² -1 अपॉन x-1। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का आंसर, 1 1 सेकेंड टर्म का 2 2 थर्ड टर्म का 3 3 से लेके 20 तक का एडिशन ना। सो 1 से 20 का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 210 होगा, करेक्ट। समझ गया, सर ये 1 + 190 ना क्या हुआ, सर, 190 ना। 190 कैसे, n into bracket n+1 होता है। अरे हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी। हाँ अर्नव क्या डाउट था। सर ये अपने ये जो ब्लू वाला लिमिट है उसके बाद आपने क्या किया वो वापस समझाओ ना। स्प्लिट किया, स्प्लिट। हाँ वो समझा। तो ये 1 + 2 + 3 कैसे आया सर? अरे ये फॉर्मूला दिया था ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x⁻n -1 अपॉन अच्छा अच्छा x-1 वैसे। होता है ना। ओ अच्छा वैसे, ओके ओके ओके, हाँ तो इधर x⁻1 है बेसिकली। ओके सर। किसी को डाउट और, बड़े आगे। अच्छा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितना है वापस बता दो मेरे को। 7 7, 0 अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग, infinity approaching infinity approaching, 0 approaching into infinity approaching, infinity approaching minus infinity approaching, 0 approaching raised to 0 approaching, infinity approaching raised to 0 approaching and 1 approaching raised to infinity infinity approaching. approaching। समझ गया, ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। चलो अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है ना लिमिट्स में, उसके ऊपर थोड़े सम्स में देता हूँ। सपोज मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन n² + 4n + 7, क्या होगा आंसर। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ये ऑलरेडी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में तो कन्वर्ट करेंगे, तो अगर कर सर सकते हैं। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ना। क्या हुआ, सर वो आपने बताया था सर वो मैनिपुलेशन। बोल रहा है algebraic manipulation. हाँ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। पहले तो सबसे पहले मेरे को ये दिखाई दिया, तो मैं इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सर वो SN वाला फॉर्मूला। Summation. हाँ तो n इंटू n+1/2 हो गया, हाँ और नीचे n² + 4n + 7, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर n² + n और नीचे 2n² + 8n + 14। अभी मालूम है मैंने बोला था कि जब भी लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है तभी हायर डिग्री टर्म डोमिनेट करता है, याद है। Yes. तो ऊपर से क्या रिजेक्ट हो जाएगा, N. n, और नीचे से ये दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, 8, 10 and तो 4. ये कैंसिल। तो इसका आंसर किसकी ओर बढ़ेगा, हाफ की ओर बढ़ेगा। समझ रहे हैं, Yes. किसी को कोई डाउट। जानवी चंदक, आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। Nice all. ओके, देव, हेलो 201 में हूँ मैं, 201 में। हाँ लेकिन इधर लेके जाओ ना, उधर फिर मिसप्लेस हो जाएगा।
मैं 6 o'clock तक हूँ इधर। हेलो 201। हेलो अरे आप Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। एक और सम दूं, ट्राई करोगे इसके जैसा? हाँ सर। चलो अभी मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, क्या होगा आंसर? N into 1, हाँ 1. 1/2 1 कैसे? सर 1/2 आएगा। 1/2 हाँ। आएगा। ऊपर क्या है? n इंटू n प्लस 1/2 और नीचे क्या है? नीचे क्या है? n स्क्वायर। N square. तो ऊपर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n, सर ऊपर n स्क्वायर नीचे 2n स्क्वायर, इसका भी आंसर हाफ आएगा। ये सबको मालूम है ना कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक का एडिशन क्या होता है? n इंटू n into n plus 1/2। अगर मैं बोलूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का एडिशन क्या होगा? n into bracket n plus 1 into bracket 2n plus 1 whole by 6। हाँ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर मैं बोलूं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा इसका स्क्वायर करने का? तो n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये आपने यही चैप्टर में पहले बताया था ना? हाँ लेकिन बार बार मैं भूल जाता हूँ तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ तो मेरे को याद आ जाता है। तुम लोग तो नहीं भूलते होंगे, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, बराबर? नहीं सर, हम बोल गए। तो ये मालूम है ना सबको। चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देता हूँ। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टिल लेट अस से 16n स्क्वायर अपॉन 1 + 2 + 3 अप टू 7n इंटू 2n + 5। करो ट्राई। डाउट है और नो कुछ? नहीं सर। देव, नहीं सर, नो डाउट। विहान, नहीं सर। कुछ भी डाउट आया छोटा या बड़ा तो पूछना मेरे को। सर आंसर 1/3 आएगा। कितना? 1/3। नहीं, सर इसका भी 1/2 है। नहीं। अभी देखो इधर क्या है ऊपर। 2 मिनट 2 मिनट। हाँ, ओके।
सर इस बार 16/3 आंसर आ रहा है। 16/3 हाँ नहीं है। अच्छा देखो इधर, ये इधर मैंने क्या n तक गया है ना, फिर तो n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन बाई सिक्स प्लस 15n² हो जाएगा। नहीं नहीं रुको, ये जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 1² प्लस 2² प्लस 3² टिल 16n² मतलब 4n का स्क्वायर, मतलब ऊपर 4n तक गया है। तो इधर क्या होगा, n इंटू n प्लस वन इंटू 2 टाइम्स n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। समझा, समझ रहा है ये? yes, तो yes. ये क्या होगा, 4n इंटू 4n प्लस वन इंटू 8n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ये न्यूमरेटर में आएगा। अभी इधर डिनोमिनेटर में क्या है, किधर तक गया है ये, 7n, तो 7n 7 तक, इंटू 7n प्लस वन अपॉन टू 7n इंटू 7n प्लस वन अपॉन टू। तो इंटू टू n इनकी प्लस ये फाइव। 2n प्लस 5 तो है ही, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4n 4n प्लस वन 8n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7n इंटू 7n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू बाजू में क्या था 2n प्लस 5। तो ये 3 हो गया। अभी ये 3 को बाहर निकाल देते हैं, ऊपर मैं तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो हाईएस्ट डिग्री n³ आएगा ना, तो 128 n³ प्लस समथिंग, नीचे क्या होगा, 98n³ Plus cube. हाँ 98 n³ प्लस समथिंग। तो हायर डिग्री टर्म ही डोमिनेट करता है, तो 128 अपॉन 98, तो कितना आएगा ये 64 अपॉन 49, तो 64 अपॉन 147 होगा। समझ रहा है? सर मुझे लगा कि वो के फॉर्म में ही होता, तो फिर मैंने ऐसे किया है ना, उसको n² प्लस 15n² के टर्म्स में स्प्लिट किया और फिर ब्रैकेट प्लस 15n² किया। ऐसा नहीं करते ना, वो गलत क्यों ये हुआ? वो गलत हो जाएगा। अच्छा सर, बट क्यों, मतलब समझ नहीं आया वो कैसे। ये पूरा अगर आप ऐसे लिखते हो 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू, मैंने क्या लिखा है, 16n² लिखा था ना, हेलो, हाँ हाँ सर। हाँ तो ये अगर मतलब मेरा है 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू 4n द होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं इधर n की जगह पे 2 लेता हूं, ठीक है, तो मेरे को किधर तक जाना है बेसिकली, 8² तक। हाँ तो 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू 8² तक जाना है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू n² प्लस 15n², तो अगर मैं n को 2 लेता हूँ तो मेरे को किधर तक जाना पड़ेगा, वो समझेगा ही नहीं ना मेरे को। होगा, हेलो, सीरीज नहीं बनेगा फिर। हाँ सीरीज नहीं बनेगा, समझ रहा है? ठीक है सर। हाँ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 अप टू 1/n इंटू n माइनस 1, करो ये ट्राई। सर वो 1/1.2 है ना? नहीं 1/1 इंटू 2, अच्छा, फिर 1/2 इंटू 3, ऐसा है।
करूं मैं सॉल्व? हाँ सर। देखो ये जो है ना लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये बेसिकली ये क्या है, हाफ है ना? हाँ ये क्या है, हाफ है। यस सर। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? मैं ऐसा लिखूं 1/1 माइनस 1/2। हाँ सर। फिर ये जो है इसको मैं ऐसा लिखूं 1/2 माइनस 1/3। ये जो है उसको मैं ऐसा लिखूं 1/3 माइनस 1/4। तो ऐसे करके ये जो है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/n माइनस 1/, बोलो, -1। n n माइनस minus 1। तो डोंट यू थिंक कि ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ हुआ, ये इसके आगे वाले के साथ, और ये इसके पीछे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा? समझ रहे हैं? हेलो? सर ये वाला स्टेप वापस समझाओ ना। सर ये पूरा ही रिपीट करोगे? हाँ, हाँ सर, थोड़ा ऊपर से गया ये सब। मैन्युपुलेशन सीखना पड़ेगा तुम लोग को, मैन्युपुलेशन नहीं आता है, थोड़ा भी मैन्युपुलेशन किया तो गया तुम लोग। वो 1/2 को 1 - 1/2 लिखा, 1/6 को 1 - 2 1/2 - 1/3 ऐसे किया सर आपने? हाँ अच्छा। ये 1/2 है ना, उसको मैंने 1 माइनस हाफ लिखा है। फिर ये 1/6 है ना, उसको मैंने हाफ माइनस 1/3 लिखा है, करेक्ट? फिर ये जो 1/12 है उसको मैंने क्या किया, 1/3 माइनस 1/4 लिखा है। तो ऐसा करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/n plus n - 1 - 1/n। हाँ 1/n माइनस 1 माइनस 1/n लिख सकता हूँ। अभी ऐसे करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये वन और वो बाकी के n के टर्म्स बचे। हाँ, ये उसके पहले वाले के साथ कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/n। अभी अगर n इंफिनिटी को जा रहा है तो 1/n डेफिनेटली 0 को जाएगा। हाँ तो 1 हो 1 जाएगा। माइनस 0 की ओर जाने वाला फॉर्म तो डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। यस। समझ रहे हैं? कोई डाउट? नहीं सर। इजी, चलो ये ट्राई करो। अगर ऐसा है कुछ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, pi of r is equal to 2 to n of 1 minus 1 by r square। अच्छा, समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, और पाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहले r की जगह पे 2 डालेंगे तो 1 1 माइनस - 1/4। 2 स्क्वायर, फिर r की जगह पे 3 डालेंगे, बीच में इंटू आएगा तो 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, फिर r की जगह पे 4 डालेंगे तो 1 माइनस 1/4 स्क्वायर, से लेके किधर तक, 1 माइनस 1 1 minus बाई n स्क्वायर। ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है, समझा? yes। चलो इसको सॉल्व करो। सर n² - 1/n² के फॉर्म में आ रहा है सब, सारे टर्म्स। ओके, बराबर है। ये देखो इधर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर,
ये क्या है 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये क्या है 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर से लेके क्या है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, बराबर। तो Yes. सपोज अज्यूम करो कि n 3 ही है, n क्या है 3, तो मेरे पास ये खाली फर्स्ट 3 टर्म्स होगा ना, नहीं समझा? हाँ सर। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर क्या होगा इधर 2 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 ना, समझा? हेलो, क्लियर है? हाँ सर। फिर 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1, फिर 4 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1। तो ऐसे करेंगे तो डोंट यू थिंक कि ये 3 कैंसिल हो गया, फिर ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर 1/2. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 इंटू 5/4 बचा ना, Yes. ठीक है। तो अगर मैंने n3 लिया तो ये बचा, तो अगर मेरा n ही है तो मेरे पास क्या बचेगा 1/2 इंटू n square plus 1/n square. क्या होगा, वापस करूं, n plus 2 upon n plus 1. n+2 अपॉन n+1 बचेगा ना, नहीं समझा नहीं समझा सर। है? नहीं समझा। समझा, देखो वापस करते हैं। अच्छा इनको 3 अज्यूम करोगे तो हाँ बस फिर तो बराबर है सर। वापस करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, दिस इज 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, फिर 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 3, फिर 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 4। तो अगर ऐसे करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर 1/2 इंटू 5/4 बचा ना, तो मैंने n3 लिया था तो ये बचा, तो अगर मेरा n3 है तो मैं n पूरा अप्लाई करूंगा पूरा में, तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बोलो 1/2 इंटू n+2 अपॉन n+1 होगा, ये 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, अभी हायर डिग्री टर्म डोमिनेट करेगा, तो n/n कैंसिल हो गया, तो आएगा आंसर हाफ। यस। कोई डाउट है? हेलो, किसी को कोई डाउट? नो सर। बिहान, नो सर। दीव, दिया, No. आगे अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, करो ट्राई। अगर x2 डालो तो ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, और इधर 4 + 6 10 - 10 ये भी इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, इनडिटर्मिनेंट। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर पहले तो एलसीएम निकालेंगे। हाँ, पहले तो फैक्टराइज कर दो अच्छा वो भी चलेगा। तो इजी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x+2 इंटू x माइनस 2, और ये क्या होगा 1/x प्लस 5x-2। तो अभी एलसीएम लेंगे तो ये देखो कॉमन है, तो पूरा एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, खाली x+5 x+2 ही, तो नीचे क्या हो जाएगा x+2 x-2 इंटू x+5, और ऊपर x+5 माइनस x+2, बराबर। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर क्या है 3, करेक्ट 3 होगा, 3 - 4 हाँ। और नीचे नीचे होगा Approaching. 4 Zero into approaching, 0, zero approaching. 0.
तो ये क्या हो जाएगा, x+2 अपॉन x-2 इंटू x+5। तो ऊपर तो फिक्स 0 है और नीचे, ऊपर तो फिक्स 3 है और नीचे 0 अप्रोचिंग है, तो ये तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना। क्यों, हाँ ये इंफिनिटी की ओर बढ़ रहा है, नहीं समझा। सर, मतलब मैं जितना नहीं भी समझा। मैनिपुलेट करे वो इन्फिनिटी की ओर ही जाएगा ना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है इसमें। सर तो कोई और तरीका नहीं है इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाने? नहीं, इधर क्या हो जाएगा, कभी कभी ऊपर तुम लोग को x-2 मिलेगा तो कैंसिल हो जाएगा बाई चांस। हाँ तो फिर हो गया। हाँ, तो अगर ऐसा मिल रहा है तो फिर तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, हमेशा आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ऐसा नहीं है। ठीक है सर। तो अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ, क्या था वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला? x रेज टू n माइनस वन x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस x माइनस n इंटू a⁻n-1। वेरी इंपॉर्टेंट, बाय हार्ट करने का ही है, मेमोराइज करो, हो जाएगा मेमोराइज। अरे हाँ या ना? यस यस। हाँ, अभी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के ऊपर जाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स सुनना ध्यान से सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें दूसरा एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। क्या है? लिमिट Limit. एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। हाँ, अभी स्टूडेंट्स क्या याद करते मालूम है कि अगर इधर टेंडिंग टू 0 है ना तो ही आंसर 1 आएगा, बट वो रॉन्ग है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। दो ही कंडीशन खाली ध्यान में रखने का। कंडीशन 1, साइन के अंदर का जो एंगल है ना वो एंगल 0 की ओर जाना चाहिए। ये चाहे किधर भी जाए, x चाहे किधर भी जाए, साइन के अंदर का एंगल 0 की ओर जाना चाहिए। और दूसरी चीज, दूसरा कंडीशन, साइन का जो एंगल है ना वो सेम एंगल नीचे चाहिए, मतलब ये और ये सेम होना चाहिए। समझा? सर ये 0 अप्रोचिंग अपन 0 अप्रोचिंग 1 की ओर बढ़ेगा ना? हाँ, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। वही मतलब वही डाउट है सर मेरा कि कैसे हो। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसके लिए इसका एक फॉर्मूला है। अभी वो फॉर्मूला कैसा आएगा उसका प्रूफ हम थोड़ा टाइम बाद करेंगे, पहले ये कैसे काम करता है वो देख लो। कंडीशन 1 क्या है, साइन के अंदर का जो एंगल है वो 0 की ओर जाना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, जो एंगल है ना वही सेम एंगल नीचे होना चाहिए। समझा? मतलब इधर साइन ऑफ स्टार है तो इधर भी स्टार होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। इधर ये 0 की ओर जा भी सकता है, 0 की ओर नहीं भी जा सकता है। अगर मैं ऐसा बोलूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 साइन ऑफ x-2 अपॉन x-2, ये भी 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि अगर x 2 की ओर जा रहा है तो x-2 0 की ओर बढ़ रहा है ना। नहीं समझा? यस। और ऊपर जो भी है वही सेम मैंने नीचे लिखा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये भी आंसर 1 करेक्ट है। समझा? यस सर। किसी को कोई डाउट? फॉर्मूला फिक्स हो गया सबके माइंड में? हाँ अगर मैं ऐसा बोलूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 साइन ऑफ x² माइनस 4 अपॉन x² माइनस 4, क्या आएगा आंसर? 1। 1। क्यों? क्योंकि x 2 की ओर जा रहा है तो x² 4 की ओर जाएगा, तो x² माइनस 4 0 की ओर जाएगा। मतलब साइन का एंगल जो है वो 0 की ओर बढ़ रहा है और ये सेम है, इसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसके लिए आंसर 1 है। इजी? यस। अगर मैं ऐसा बोलूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 साइन ऑफ x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, क्या आएगा आंसर? सर 0 नहीं आएगा। 1 नहीं आएगा। 1 सॉरी 1 नहीं आएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा। डायरेक्ट 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
सर क्योंकि ऊपर और नीचे सेम नहीं है। हाँ, पहले ये तो 0 की ओर बढ़ रहा है ना, हाँ ठीक है, नीचे वाला सेम नहीं है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 करके सेम बना सकता हूँ क्या? सर, तो भी साइन ऑफ x प्लस 3 आएगा। पहले तो अभी ये 1 की ओर बढ़ रहा है, मतलब हाँ ये 1 है, और ये किसकी ओर बढ़ रहा है? 3 की ओर ना। सो 1 इंटू 3 मतलब आंसर आएगा 3, समझा? सर, x सर प्लस 3 6 की ओर की ओर ना, बढ़ रहा है ना। क्या? x प्लस 3 6 की ओर बढ़ रहा सॉरी है। सॉरी सॉरी, एक्स प्लस 3 6 की ओर बढ़ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा आंसर, समझा? यस। कोई डाउट? दो कंडीशन क्या है? एक्स टेंडिंग टू 0 ही होना चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है। मार्केट में सब लोग बोलते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, बट वो फॉर्मूला के लिए राइट है, लेकिन प्रॉब्लम में अप्लाई करने के लिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। चाहे एक्स किधर भी जाए, दो कंडीशन खाली ध्यान में रखने का, साइन का एंगल 0 की ओर जाना चाहिए, और जो भी साइन का एंगल है वो एग्जैक्ट सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए। बस ये दो कंडीशन ध्यान में रखो, एक्स चाहे किधर भी जाए। समझ रहे इसका चीज? इतना चीज समझा? यस। अगर मैं ऐसा तुम लोग को क्वेश्चन दूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, सर, ये 1 नहीं आएगा। हाँ क्या आएगा वो बताओगे मेरे को? तो ऊपर वाला 2 पाई अप्रोचिंग आएगा ना। हाँ, एंगल 2 पाई अप्रोचिंग है, वो 0 अप्रोचिंग होगा। एंगल 2 पाई अप्रोचिंग है, अभी तो 2 पाई अप्रोचिंग है, तो मेरे को फॉर्मूला बनाने के लिए एंगल किसको अप्रोच करना चाहिए? 0। 0। 0 को। तो मैं क्या करता हूं कि जो एंगल है ना उसको 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो लेकिन मैं क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर सकता, तो मेरे को दिया था साइन थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना। ये माइनस को मैं इधर शिफ्ट करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो मेरे को आगे एक और माइनस डालना पड़ेगा, समझ रहा है? हाँ, क्लियर? अभी देखो साइन का एंगल किसकी ओर बढ़ रहा है? 0 की ओर। 0 की ओर बढ़ रहा है, तो मेरा एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई एक्स। दूसरा कंडीशन क्या है? सर, ऊपर नीचे दोनों सेम होना चाहिए, सेम साइन होना का चाहिए। एंगल। अभी क्या इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 पाई माइनस पाई एक्स कर देता हूँ, तो ये अभी क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1 1, -1 तो माइनस 1 को बाहर भगा दो। अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर से अगर मैं माइनस पाई कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 आएगा, और नीचे फैक्टराइज करूंगा तो x प्लस 2 x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, सो माइनस 1 इंटू माइनस पाई बाई 4, तो आंसर पाई बाई 4 होगा। समझ रहा है? किसी को कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। जानवी चंदक? नो सर। नो डाउट। ओके, ध्रुव, दीप, नो सर, नो नो डाउट। नो सर, नो डाउट। अर्णव? नो डाउट सर। हाँ, अभी मैंने तुम लोग को अभी तक कितना फॉर्मूला दिया आज? 2। दो। पहला क्या था? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1। हाँ, और दूसरा फॉर्मूला इसी के फॉर्म में दिया था, x रेज टू n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू n। हाँ, x माइनस 1 इज इक्वल टू n। दूसरा एक फॉर्मूला दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अभी
सेम इसी के जैसा एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये दो एकदम सिमिलर है, दोनों के लिए कंडीशन भी सेम है। कौन सा कंडीशन? कि x चाहे किधर भी जाए, tan और sin दोनों का एंगल जो है वो 0 की ओर बढ़ना चाहिए, और जो भी डिनोमिनेटर है वो ट्रिगो का एंगल होना चाहिए। समझा? हेलो, हाँ सर। क्लियर? ये क्यों but ऐसा आया? तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x है ना, तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x को sin x अपॉन cos x लिख दिया। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई cos x इंटू sin x बाई x। अभी ये तो क्या है, 1 अपॉन 1 की ओर बढ़ रहा है, और ये तो 1 है ही, तो आंसर 1 आएगा। समझा? हाँ क्लियर? अगर मैं तुम लोग को ऐसा पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन x क्या आएगा? सर, इनडिटर्मिनेंट। क्या होगा? इनडिटर्मिनेंट, सॉरी, इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो आंसर आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ, मतलब नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि ऊपर वाला 1 की ओर जा रहा है और नीचे 0 की ओर जा रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। डिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब हम लोग ऑब्जर्वेशन से आंसर बता सकते हैं। दिस इज नॉट एनी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। मेक सेंस? तो फ्लो में ऐसा नहीं लिख देना sin x अपॉन एक्स भी 1 है, tan x अपॉन एक्स भी 1 है, तो cos x अपॉन एक्स भी 1 होगा, फिर cot x अपॉन एक्स भी 1 होगा। ऐसा कोई खुद का मैथ्स इन्वेंट मत करना प्लीज। जितना किया हुआ है वो भी पढ़ा नहीं जाता है बच्चों से, ठीक है? तो सबसे पहले चेक करने का कि वो इनडिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट फॉर्म है कि नहीं, फिर अप्लाई करने का दिमाग। चलो, किसी को कोई डाउट? सर नो डाउट। नो सर। हाँ, तो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला में बता रहा हूं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी पहले चेक करो कि इनडिटर्मिनेंट है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, करेक्ट? तो अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 माइनस cos x में ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला है हाफ एंगल में? हाँ, 1 माइनस cos x में नहीं। हाफ एंगल में। cos ऑफ थीटा बाई 2 तो कुछ अंडर रूट वाला फॉर्मूला था ना उसका। नहीं नहीं, 1 माइनस cos x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x बाई 2, करेक्ट? हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और नीचे क्या है, x स्क्वायर है, करेक्ट? अभी ये 2 तो बाहर निकल जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या है, sin x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, और नीचे क्या है, x इंटू एक्स। अच्छा, अभी ये किसकी ओर बढ़ रहा है बताओ? साइन का एंगल किसकी ओर जा रहा है? सर, 0। 0 की ओर जा रहा है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है कि साइन का एंगल 0 की ओर जाए तो वो सेम एंगल नीचे होना चाहिए। तो नीचे तो x बाई 2 नहीं है, खाली x है, तो मैं इसको x बाई 2 करके मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दूं। हाँ, सॉरी, नीचे 2 आएगा। क्लियर? तो 1/2 अप्रोचिंग। ये भी नहीं, हाँ ये भी 0 की ओर जा रहा है, तो इधर भी मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दूं। तो डोंट यू थिंक कि ये जो पार्ट है ना वो 1 है, ये पार्ट भी 1 है। समझ रहा है? हेलो? हाँ सर। यस। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आंसर, हाफ। तो अपने पास एक दूसरा फॉर्मूला क्या बना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, हाफ होगा। कैसे याद रखने का, 1 माइनस कॉस ऑफ स्टार अपॉन स्टार स्क्वायर,
ये स्टार हमेशा 0 की ओर जाना चाहिए और नीचे हमेशा इधर स्टार का स्क्वायर होना चाहिए, तो आंसर हमेशा हाफ आएगा। समझ रहे हैं? कैसे याद रखोगे, समझा? हाँ हाँ, तो लिमिट x चाहे किधर भी जाए, cos का एंगल 0 को जाना चाहिए और जो एंगल है उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए। इधर भी यही। अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ओरल बता सकते हो आंसर? नहीं सर, 2 मिनट। Sir, the undefined does not. क्या? Sir, 1 minus cos 0 ना upon x. तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। Yes, indeterminate. क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस ऑफ स्टार अपॉन स्टार स्क्वायर, ये 0 की ओर जाना चाहिए। ये क्या 0 की ओर जा रहा है क्या? Yes, sir. तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 9x square. एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, 9 नहीं है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 9 कर दो, तो ये क्या हो गया? हाफ हो गया, तो 9 इंटू हाफ, आंसर होगा 9/2। समझा? सर 1 मिनट वो फॉर्मूला दिखाओगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। हाँ ठीक है सर। किसी को कोई डाउट है? हेलो, जानवी, क्षीरसागर, दिया, विहान। सर हाँ, सर वो जो 9 है वो तो नीचे जाना चाहिए ना, मतलब। कैसे नीचे? मेरे को नीचे 9 चाहिए तो ऊपर 9 होना चाहिए ना। वो हाँ हाँ हाँ, बराबर। क्या? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 3 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर, करो क्या आएगा आंसर? सर x+3 का होल स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे को आंसर ला के दो। अच्छा सर, 1 मिनट। सर इसका आंसर 18 आएगा। सर 18, हाँ 18 आएगा आंसर। कैसा आया देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ये क्या है? 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर, ये 0 की ओर जा रहा है क्या? हाँ तो Yes. मुझे उसका स्क्वायर चाहिए, बराबर? तो अभी ये क्या हो गया? सर x स्क्वायर ये क्या हो गया? 1/2। 1/2, करेक्ट। तो 1/2 बाहर भगा दिया। अभी ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x+3 इंटू एक्स माइनस 3, लेकिन उसका स्क्वायर है, मतलब x+3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। नीचे x माइनस 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो हाफ इंटू 3+3 द होल स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 36/2, 18 होगा आंसर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो वापस रिवाइज कर लेते हैं, मैं भूल जाएगा और ना 5 मिनट के बाद। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला क्या है? x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, क्या होगा? n इंटू a। n into a⁻n-1। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x रेस टू n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 n। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
sin x upon x is equal to 1. Limit x tending to 0, tan x upon x is also 1. Limit x tending to 0, 1 minus cos x upon x square will be 1 by 2. 1/2. समझा? मैंने इतना बताया और मैंने क्या बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x upon x क्या होगा? Sorry, the limit does not exist. हाँ, does not exist. ठीक है? किसी को डाउट है तो पूछो इतने में. No doubt, sir. Can I go ahead with your permission, all of you? कुछ भी अनक्लियर है तो मेरे को बताना प्लीज. आगे प्रॉब्लम आए ऐसा नहीं चाहिए अपने को. अच्छा आगे सपोज मैं ये क्वेश्चन देता हूँ. लिमिट x टेंडिंग टू 4 tan ऑफ पाई एक्स अपॉन साइन ऑफ 2 पाई एक्स. करो ट्राई. One by 8. नहीं रॉन्ग है. Sir, does not exist आएगा. नहीं. Sir, 1 by 8 pi square. नहीं रॉन्ग है. अभी देखो 10 का एंगल किसकी ओर जा रहा है? 4 pi. 2 पाई की ओर जा रहा है ना. तो अपना फॉर्मूला में किसकी ओर जाना चाहिए? 2. 0 की ओर जाना चाहिए. तो फॉर्मूला डाल सकते हैं. सॉरी ये 4 पाई की ओर जा रहा है ना. तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई एक्स और आगे एक माइनस, क्योंकि 4 पाई माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है. साइन का एंगल किसकी ओर जा रहा है? 8 pi. 8 pi. 8 पाई. तो मैं क्या करूंगा 8 पाई में से सबट्रैक्ट करता हूँ, वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव माइनस डालूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. तो अभी मेरे पास क्या क्वेश्चन बना? tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन साइन ऑफ 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स बराबर. अभी इसको 1 करने के लिए क्या होना चाहिए? नीचे 4 पाई माइनस पाई एक्स होना चाहिए. नहीं समझा? Yes. इसके नीचे क्या होना चाहिए? 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स. करेक्ट. तो ये क्या हो गया? 1. ये क्या हो गया? 1. तो अभी ऊपर से मैं क्या कॉमन लूंगा? पाई कॉमन लूंगा तो 4 माइनस एक्स और नीचे से 2 पाई कॉमन लूंगा तो भी 4 माइनस एक्स. तो आंसर हाफ आएगा. क्यों तुम लोग को हाफ नहीं मिला? किधर प्रॉब्लम हो रहा है? सर हम लोग ने tan को cos by sin by cos लिखा, उसमें कंफ्यूज हो गया. क्यों किया? मैंने फॉर्मूला में कभी ऐसा करने को बोला कि डायरेक्ट फॉर्मूला है ना tan x by x इज इक्वल टू 1. हाँ हाँ. किधर और किसी को किधर प्रॉब्लम है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? विहान? नहीं सर.
अच्छा ये ट्राई करो, अगर ये क्वेश्चन तुम लोग को आया तो सर समझ। एक मिनट स्क्रॉल अप करोगे? हाँ, सर ये समझाओ ना वापस। ये क्या है, एंगल किसकी ओर जा रहा है, 4 पाई की ओर जा रहा है ना। हाँ तो मेरे को फॉर्मूला में एंगल किसकी ओर जाना चाहिए, 0 की ओर जाना चाहिए। हाँ तो मैंने क्या किया, 4 पाई में से सबट्रैक्ट कर दिया, बट tan ऑफ 4 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है ना। यस सर, फोर्थ क्वाड्रेंट। खाली tan थीटा चाहिए, तो मैंने माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, इसके लिए ये माइनस आया। हाँ इधर नीचे भी सेम, मेरा ये जो एंगल है वो 8 पाई की ओर बढ़ रहा है। हाँ, तो फॉर्मूला 8 अप्लाई, पाई काट देंगे। एंगल 0 की ओर जाना चाहिए, तो 8 पाई में से सबट्रैक्ट कर दिया। हम्म। तो 8 पाई वापिस 8 पाई माइनस समथिंग, मतलब वापिस फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ सर। तो माइनस डालना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हाँ सर, फिर आपने मतलब ऊपर नीचे वो किया है ना? हाँ, फॉर्मूला एडजस्ट किया है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ फिर समझ गया। ये अगर आया तो समझ लेना कि तुम लोग को समझा है कुछ। अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, करो ट्राई। हो रहा है कि मैं करूँ सॉल्व? हो रहा सर। ठीक है। क्या है आंसर? देखो मैं सॉल्व करता हूँ। कॉस का एंगल किसकी ओर जा रहा है? 3 पाई, 3 पाई की ओर। अपने को किसकी ओर जाना चाहिए? 0 अप्रोचिंग। 0 अप्रोचिंग, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि cos पाई एक्स को, मेरे को अगर cos 3 पाई माइनस पाई एक्स लिखूंगा तो आगे एक माइनस डालना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 पाई माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, समझ रहा है? Yes. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, 1 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई माइनस पाई एक्स।
अच्छा अभी नीचे क्या इधर अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके अभी फॉर्मूला क्या था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ कभी होगा जब ये 0 की ओर जाएगा। ये 0 की ओर तो जा रहा है लेकिन इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना चाहिए। डिनोमिनेटर में होना चाहिए ना। तो ये क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 1 माइनस कॉस ऑफ ये क्या है पाई कॉमन लेंगे तो 3 माइनस एक्स अपॉन ये क्या है अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 सॉरी 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। अभी इसका स्क्वायर नीचे नहीं है तो मैं पाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो अभी ये 1 हो गया सॉरी ये हाफ हो गया क्या? हेलो हाँ ठीक है हाँ। और ऊपर से पाई स्क्वायर बाहर निकलेगा तो पाई स्क्वायर बाई 2 बाहर निकल गया। अभी ऊपर क्या है 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इसको मैं x प्लस 3 एक्स माइनस 3 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। इसको मैं क्या कर सकता हूँ x माइनस 3 दो बार लिख सकता हूँ x माइनस 3 द होल स्क्वायर या 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर दोनों सेम ही है करेक्ट। हाँ नीचे क्या है अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ये और ये कैंसिल हो जाएगा। खाली इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या? सर अभी भी इंडिटर्मिनेट आ रहा है आंसर। नहीं मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या x प्लस 3 में x का वैल्यू 3 डाल सकता हूँ क्या? हाँ मतलब डाल सकते हैं क्यों क्योंकि वो पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर 0 नहीं आ रहा है तो ये किसकी ओर जाएगा 6 की ओर जाएगा तो बाहर जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। देखो अभी क्या है अपने पास x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसको रैशनलाइज कर दो 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या चेक करो। हाँ कर हाँ। सकते हैं। तो क्या होगा 9 प्लस 7 8 16 का स्क्वायर रूट 4 4 प्लस 4 8 बार आ जाएगा तो 8 पाई स्क्वायर बाई 12 ऊपर क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 ऊपर क्या बचा x माइनस 3 और नीचे क्या बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ रहा है। तो ये 2 और ये 3 सो 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 ऊपर है x माइनस 3 और नीचे क्या है x स्क्वायर माइनस 9 उसको मैं x प्लस 3 एक्स माइनस 3 लिखूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू 1 बाई 6 तो आंसर विल बी पाई स्क्वायर बाई 9। इज इट सो डिफिकल्ट? नहीं सर सब तब तक उसको मैनिपुलेट करते रहना है जब तक डिटर्मिनेंट ना बन जाए हाँ मतलब। बस और मैं सिखाया उसके बाहर का कुछ भी है क्या? नहीं उसके बाहर का कुछ भी नहीं है खाली अपने को दिमाग लगाना है कि किसर क्या स्टेप फॉलो करे करेक्ट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर सब एडजस्टमेंट करना है बस। बड़े आगे किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है? थम्स अप दिखाओ तो मैं आगे जाऊं अगर थम्स अप दिखाओगे तो नो डाउट। जानवी क्षीर सागर और विहान हाँ विहान कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा अभी सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है हाफ होता है तो ये जो 30 है वो क्या है? सर एंगल एंगल है और ये जो हाफ है वो क्या है? रेशियो वैल्यू है correct? value. ठीक है तो अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स तो ये थीटा एंगल हो गया
और ये x हो गया, वो वैल्यू हो गया, करेक्ट। मतलब कोई भी ट्रिगो के अंदर होगा वो क्या होगा, एंगल होगा, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू आएगा। इसमें किसी को डाउट है? जैसे साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, फिर साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, फिर साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, फिर साइन 90 इज इक्वल टू 1। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली तो ट्रिगो के अंदर जो भी आता है ना वो सब एंगल है, ये सब एंगल है, और ये जो है ना ये सब वैल्यू है, करेक्ट। तो अभी मैंने तुम लोग को क्या फॉर्मूला दिया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ये जो ऊपर है वो क्या है, एंगल है कि वैल्यू है? एंगल अरे सोचो ध्यान से यार, एंगल वैल्यू Value. वैल्यू है वैल्यू है, और नीचे क्या है, एंगल। एंगल है, करेक्ट। तो इसका मतलब कि साइन ऑफ स्टार अपॉन स्टार 1, तो ऊपर क्या है, वैल्यू, नीचे क्या है, एंगल। समझा इतना सब लोगों को? समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं। तो x और sin x में x क्या है, एंगल, sin x क्या है, वैल्यू, बराबर? हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ। हाँ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 वैल्यू अपॉन एंगल है ना, वैल्यू अपॉन एंगल 1 आ रहा है ना, वैल्यू अपॉन एंगल, वैल्यू अपॉन एंगल रट लो 5 बार, वैल्यू अपॉन एंगल, वैल्यू अपॉन एंगल 1 है। क्लियर इतना? हाँ सर। अभी सपोज मैं ऐसा बोलूं कि साइन 30 इज इक्वल टू हाफ है, और तो फिर साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या होगा, 30 30। तो अभी इनवर्स के अंदर क्या आता है, वैल्यू, और आंसर क्या आता है, एंगल आता है। एंगल। मतलब ट्रिगो इनवर्स के अंदर होगा वैल्यू, और उसका आंसर क्या आएगा, एंगल, करेक्ट। हाँ तो x और साइन इनवर्स x में एंगल क्या है, एंगल क्या है, X. नहीं, साइन इनवर्स एक्स एंगल है। ये एंगल है, और x हाँ. क्या है, Value. तो मैंने ऊपर क्या बोला था, वैल्यू अपॉन एंगल 1 आएगा। तो इसके ऊपर से एक दूसरा फॉर्मूला बना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x 1 होगा। हाँ, वैल्यू अपॉन एंगल। समझा? हेलो? x अपॉन साइन इनवर्स x 1 बनेगा। तो सिमिलरली मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x अपॉन टेन इनवर्स x भी 1 होगा। हेलो? हेलो? फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज। नहीं नहीं, वो सब बाद में, पहले ये समझा कि नहीं? हाँ सर। अभी इसी को मैं ऊपर और नीचे x से डिवाइड करूंगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर 1 है और नीचे साइन इनवर्स x अपॉन x है, और आंसर 1 है। इसका मतलब ये भी 1 होना चाहिए ना। हाँ, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x भी क्या होगा, 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स x भी क्या होगा, टेन इनवर्स x अपॉन x, वो भी 1 होगा। वो भी 1 होगा। तो मतलब अभी हम लोगों ने क्या देखा, कि साइन एक्स अपॉन एक्स का tan x लिमिट अपॉन और x भी 1 साइन होगा, इनवर्स। x अपॉन sin x भी 1 होगा, tan x अपॉन x भी 1 होगा, x अपॉन tan x भी 1 होगा, sin इनवर्स x अपॉन x भी 1 होगा, x अपॉन sin इनवर्स x भी 1 होगा, tan इनवर्स x अपॉन x भी 1 होगा, x अपॉन tan इनवर्स x भी 1 होगा। समझा? प्रोवाइडेड x टेंडिंग टू 0। मेक सेंस? डाउट है किसी को? नहीं सर, सर क्वेश्चन सॉल्विंग में एक्सटेंडिंग टू 0 जरूरी नहीं होगा ना, फिर ये सब नहीं लगा नहीं सकते हैं। नहीं, ये तो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इधर सब जगह पे x है, इसके लिए। वेल डिफाइंड। समझा इतना चीज? हाँ, अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन साइन इनवर्स x, तो क्या आएगा आंसर? 1। तो भी 1 आएगा, क्यों? ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लो, तो ऊपर
ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी तुम लोग x sin x tan x sin इनवर्स x या cos इनवर्स सॉरी tan इनवर्स x, ये 5 में से a और b तुम लोग कोई भी चुन लो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a अपॉन b हमेशा 1 आएगा। समझ रहा है? एनी डाउट? हेलो, नो डाउट सर। सब लोग को समझा? ये हाँ। 5 में से तुम लोग कोई भी दो चुन लो, चाहे x tan इनवर्स या sin इनवर्स tan इनवर्स या sin tan इनवर्स या tan sin इनवर्स, दो 5 में से कोई भी दो चुन लो और वो एक को ऊपर लिखो एक को नीचे लिखो, या तो पहले को नीचे लिखो दूसरे को ऊपर लिखो, कोई भी रेशियो में लिखो, आंसर हमेशा 1 आएगा। इतना क्लियर है माइंड में हाँ सब लोग? अरे रिप्लाई देना बेटा। Yes, yes, sir. अच्छा, हाँ, तो अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ इसके ऊपर। सपोज मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ 3x अपॉन tan इनवर्स ऑफ 2x, क्या आएगा आंसर? 1. नहीं 1 नहीं आएगा बेटा, सर 2/3। 3 सोचो सोचो क्या आएगा? 2/3 नहीं 2 अच्छा एक 3/2. 3/2 आएगा आंसर, हाँ 3/2 करेक्ट। क्योंकि ऊपर वाले को 1 होने के लिए नीचे 3x होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो पहले मैं क्या करता हूं, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ 3x है और नीचे tan इनवर्स ऑफ 2x है, 2/3 आएगा। तो इधर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3x करता हूं और इधर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2x करता हूं, तो हाँ ये 1 हो गया ये 1 हो गया, तो ये क्या बचा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x अपॉन 2x, तो आंसर 3/2 आएगा। हेलो, जी सर बिल्कुल। तो कोई बोलेगा कि क्या इंसान नहीं है, कभी बोल रहा है साइन और tan इनवर्स का रेशियो 1 आएगा, कभी बोल रहा है 3/2 आएगा, तो मैं उसको क्या रिप्लाई दूं? वो पागल है। ये इसमें क्या है, इसमें x ये दोनों सेम है ना, दिख रहा है? हाँ एंगल और वैल्यू सेम है सब जगह पे, करेक्ट? इधर सेम नहीं था तो मैंने क्या किया, पहले सेम किया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है समझ रहे हैं। सब लोग? अच्छा ये क्वेश्चन में देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x माइनस साइन x अपॉन tan इनवर्स ऑफ 5x, करो ट्राई। सर 2/5। हाँ 2/5 वेरी गुड, 2/5 आएगा। ऊपर क्या करेंगे पहले? सर sin 3x में 3x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, sin x में x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, पहले साइन सी माइनस साइन डी लगाओ। सर हाँ तो ठीक है। ये ना माइनस में प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, तो क्या होगा? 2 cos c 2 प्लस cos d/2 इंटू cos d साइन minus c by 2। तो ये हाँ क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ x हो जाएगा, अपॉन क्या है? tan इनवर्स ऑफ 5x है। अभी इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करके बाहर भगा सकता हूं, हाँ, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में है एंड cos 0 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा 2 2 हो गया। सो 2 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर है sin x और नीचे है tan इनवर्स ऑफ 5x। अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाई x करता हूँ और नीचे वाले को 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5x करता हूँ, तो ये 1 ये भी 1,
तो 2 इंटू एक्स अपॉन 5x कैंसल, आंसर हो गया 2/5। इजी है? एनी डाउट? No, sir, no doubt. सबको समझ रहा है बराबर? ओके आगे। अगर ऐसा मैं क्वेश्चन डालता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस cos 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी करो ट्राई। सर वो cos 5x है ना? हाँ cos 5x। सर आंसर 12 आएगा। क्या होगा? 12, क्या बोले आप? 12। हाँ बराबर है, परफेक्ट। हाँ 12 करेक्ट, 12। 12 परफेक्ट। तो ये देखो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d by 2 sin b minus c by 2। d माइनस c बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, एक इधर एक इधर। अभी इसको 1 करने के लिए क्या होना चाहिए नीचे? Multiply and divide by 3x. 3 करूं। इसको 1 करने के लिए क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 कर दूं। तो ये 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 हो गया 12। इज इट सो डिफिकल्ट? नो समझ रहा है कि नहीं? सर, समझ रहा है। जानवी क्षीर सागर का टेंशन है मेरे को, समझ रहा है बेटा? Yes, sir. हाँ समझ रहा है ना। ओके ध्रुव, सो नहीं गया ना? यस, नहीं नहीं, हाँ यस सर समझ गया। हाँ सर। समझ रहे हैं ना? अभी मैं हाँ। खाली 5 फॉर्मूला के ऊपर ही गेम खेल रहा हूँ, टोटल में 8 फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, अभी तक 5 भी नहीं हुआ है, खाली 3 फॉर्मूला हुआ है अपने। एक तो क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a is n into a रेस टू n माइनस 1। एक ये किया। दूसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। फिर तीसरा किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। फिर चौथा किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। अभी तो ये 4 फॉर्मूला के ऊपर ही मैंने गेम खेला है। टोटल 8 फॉर्मूला है, अपना 50% चैप्टर ओवर हो गया। जब ये 8 और 4 फॉर्मूला हो जाएगा तो पूरा एडवांस तक खत्म लिमिट। समझा इतना? किसी को कुछ डाउट है तो बोल, नहीं हो तो बोलो, आगे बढ़ता हूँ। सर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी मेरे पास, मैं तुम लोग को 8 क्वेश्चन पूछूंगा। कितना? 8। हाँ अगर वो क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को राइट आया तो समझने का कि यू आर ऑन करेक्ट पाथ। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। हमेशा कॉन्सेप्ट समझना, रटना मत। मैं इसके लिए हर एक पॉसिबिलिटी तुम लोग को बता रहा हूं ताकि कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। एमसीक्यू में कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, रटने का काम नहीं है, थियरी चीज नहीं है। मैथ्स कभी रटा नहीं जाता, समझना कंसेप्ट, तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। 1 अपॉन एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, 1 बाई एक्स साइन 1 बाई एक्स, एक्स साइन 1 बाई एक्स। इधर x साइन 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स साइन एक्स। वेट, इसको मैं लिख लेता हूं 1 बाई एक्स साइन 1 बाई एक्स। अभी इसको मैं लिखता हूं x इंटू साइन एक्स।
ठीक है, और ऊपर में लिखता हूँ 1/x sin x। चलो करो ट्राई। सर पहले 4 का आंसर आपको चैट पे भेजी। हो गया सब 8 का 8? नहीं सर, सिर्फ 4 ही हुआ है। हाँ ठीक है, और 2-3 मिनट देता हूँ, करो कंप्लीट, फिर डिस्कस करते साथ में। करेक्ट, डिस्कस। जी चलो सर। ये क्या है, फर्स्ट वन। चलो फर्स्ट वन क्या है अपने पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x sin x। ठीक है, तो ऊपर तो स्ट्रिक्ट 1 है, ये किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर, ये भी किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर, तो 0 इंटू 0 तो 0 की ओर जा रहा है, तो ये पूरे आंसर को इंफिनिटी की ओर खींचा चला जाएगा, इसके लिए इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? हाँ। सेकेंड वन, ये x 0 की ओर जा रहा है और sin x भी 0 की ओर जा रहा है, तो आंसर 0 की ओर जाएगा। हाँ। अभी इधर x 0 की ओर जा रहा है, तो एंगल किसकी ओर जा रहा है, इंफिनिटी। इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो साइन ऑफ इंफिनिटी की ओर जाने वाला एंगल, तो ये पूरा -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट होएगा। हाँ, तो डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, वेट वेट वेट, तो फ्लक्चुएट होएगा मतलब ये जो है, ये एक नंबर है, कोई भी एक नंबर -1 और +1 के बीच में, ठीक है, हाँ। और नीचे ऊपर एक फ्लक्चुएटिंग नंबर है और नीचे x जो 0 की ओर जा रहा है, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। समझा? हाँ वही।
तो मतलब अगर ऐसे भी हम लोग अगर सोचे कि वो 1/x ऊपर नीचे गया तो 1/x² आएगा और नीचे 0 है तो वो फिर भी डज नॉट एग्जिस्ट। बट आप इधर sin x अपॉन x मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। हाँ वही, मतलब वही गलत हो जाएगा क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग बेटा। हाँ, उधर खाली दो ही कंडीशन होगा तो sin x अपॉन x 1 लगेगा। इधर फोर्थ में ये 1/x किसकी ओर जाएगा? इन्फिनिटी तो फ्लक्चुएटिंग है। तो साइन ऑफ इंफिनिटी की ओर जाने वाला एंगल किसके बीच में रहेगा? -1 -1 और 1। -1 और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करे तो क्या होगा आंसर? 0 ही। बोलो। 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0। कोई डाउट है? अच्छा, कौन निकल गया मीटिंग से? आशा कौन मीटिंग? ध्रुव ध्रुव, ओके। ये समझ गया इतना। अभी इसके ऊपर आते हैं। एक मिनट। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, अभी ये जो है इसमें x इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो मेरा एंगल किसकी ओर जा रहा है? 0 0 की ओर जा रहा है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी में साइन का एंगल जो है वो 0 की ओर जा रहा है। तो ये जो x है ना उसको मैं 1/x लिख सकता हूं क्या? हाँ तो मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला सेट हो गया, देखो। क्या हो गया। तो इसका आंसर 1 आएगा, ये समझना चाहिए तुम लोग को। हाँ सर 1 ही आया। क्लियर है सब लोग को? हम्म। नेक्स्ट, ये 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x, ये क्या है? 1/x। तो मेरे को इधर 1/x चाहिए तो मैं क्या करता हूं? 1/x करता हूं और एक x कर देता हूं। ये क्या हो गया? 1 1। और नीचे क्या है? x²। तो 1/0 की ओर जाने वाला इंफिनिटी की ओर लेके जाएगा, मतलब ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ करेक्ट। ठीक है। सर अपन 0 क्यों आएगा? सर 1/infinity तो 0 हो जाएगा ना। अंदर 0 आएगा। सॉरी सॉरी हाँ वही। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है ना। तो इंफिनिटी की ओर जाने वाला नंबर ये 0 हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 0। क्लियर है? यस। नेक्स्ट वन। अच्छा, x किसकी ओर जा रहा है? इंफिनिटी की ओर। ये पूरा किसकी ओर जा रहा है? साइन x। इन्फिनिटी तो मतलब -1 और 1 के बीच फ्लक्चुएट हो रहा है। -1 और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर होगा, तो कोई भी एक नंबर इंफिनिटी की ओर जा रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करे तो वो इंफिनिटी की ओर खींचा चला जाएगा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इधर सर सर इसका तो 0 हो जाएगा आंसर। यस, इसका आंसर 0 होगा। समझ रहा है सबको? सर 2 गलत है। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो खत्म है। ये सब तुम लोग के फ्रेंड्स को, तुम लोग को बताने का कि ऐसा सब होता है करके, उनको कुछ भी आगे पीछे का मालूम नहीं होगा। ये इसमें तुम लोग को किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं सर। क्लियर? सर कल लिमिट्स पर टेस्ट है। तो मैं बताता हूँ, ये क्लियर है इतना? यस। ओके, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन मेरा क्वेश्चन है, सपोज लिमिट x टेंडिंग टू π/3 2 sin x -√3 अपॉन
cos of 3x by 2 करो ट्राई। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या आएगा आंसर? How to solve this one? Sir, सर cos 3x by 2 को हम लोग 1 minus 2 sin square 3x by 4 लिख सकते हैं। थोड़ा जोर से बोलो ना, नहीं सुनाई दे रहा है। सर cos 3x by 2 को हम 1 minus 2 sin square 3x by 4 लिख सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छा ऊपर, अच्छा पहले तो ये डिटर्मिनेंट है कि इनडिटर्मिनेंट है? indeterminate. Indeterminate. 0 ना। अच्छा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 3, ऊपर से मैं 2 कॉमन लिया तो क्या होगा? sin x माइनस √3/2 होगा। और नीचे वाला किसकी ओर जा रहा है? I mean, ये एंगल किसकी ओर जा रहा है? 90 pi by 2 90 की ओर जा रहा है ना। तो Yes. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos थीटा इज सेम है sin 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं sin ऑफ 90 माइनस 3x/2 कर सकता हूँ। इतना समझा मैनिपुलेशन? हाँ, ठीक है, अभी ये जो 2 है ना वो बाहर जाएगा। सो 2 टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 3, दिस इज sin x। ये √3/2 को मैं sin π/3 लिखता हूँ। और नीचे क्या है? sin ऑफ π/2 माइनस 3x/2, करेक्ट? ओके, नाउ 2 टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/3, ऊपर क्या है? sin c माइनस sin d, तो क्या होगा? 2 cos c प्लस d by 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d by 2 द होल अपॉन क्या होगा? साइन ऑफ पाई माइनस 3x/2 होगा। नहीं समझे? समझा इतना चीज? हेलो? हाँ सर समझ। हाँ, अभी इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या? चेक करो। तो ये 2 बाहर जाएगा तो 4 हो जाएगा। नाउ π/3 प्लस π/3 इज व्हाट? 2 टाइम्स π/3 डिवाइड बाय 2, मतलब cos π/3। cos π/3 इज हाफ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/3 इनटू ऊपर क्या है? साइन ऑफ, बोलो, 3x माइनस पाई डिवाइडेड बाई 6 है ना। और इधर क्या है? साइन ऑफ पाई माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 है।
अच्छा, इसको 1 करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये तो 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 3, ये क्या है, साइन ऑफ 3x माइनस पाई डिवाइडेड बाई 6 अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अभी मैं इधर 3x माइनस पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं और इधर पाई माइनस 3x बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो ये दोनों 1 हो गया, नहीं समझा? हाँ ठीक है, तो अच्छा ये और ये कैंसिल होके -1 आएगा और ये कैंसिल होके 3 आएगा, मतलब 2 इंटू -1/3, आंसर होगा -2/3। तो और वो 6 कैसे आया डिनोमिनेटर में? मैंने एलसीएम लिया ना बेटा इधर, समझा? हाँ एनीवन हैविंग एनी डाउट? कल टेस्ट डिटर्मिनेंट का ही है, लिमिट्स का टेस्ट नेक्स्ट संडे होगा, ठीक है? कल डिटर्मिनेंट का टेस्ट है और कल तुम लोग को जो भी 4 संडे का पेपर बाकी है ना वो चेक करके मिल जाएगा तुम लोग के गूगल क्लासरूम में भी, एज वेल एज मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा चारों संडे का रिजल्ट इंक्लूडिंग टुमारो। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल, मेक मी फील प्राउड। थैंक यू, बाय बाय। Bye, sir. Thank you. ऐसा थैंक यू सर। Bye, डाउट्स sir. है तो मुझे नहीं देना ना टेस्ट? नहीं नहीं मैडम, आपको नहीं देना। सर, ट्रिको का डाउट्स है। हेलो सर।